नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीधी तस्वीरें आपको राम मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पे पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के मुख्य यजमान पीएम मोदी है। पीएम मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पर पीएम मोदी ने कैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जरा वो तस्वीरें देखिए। चांदी का छत्र अपने हाथों में लेकर नंगे पांव पीएम मोदी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया सिंह द्वार से, और अभी पूजा पाठ जो है वो जारी है। थोड़ी ही देर के बाद रामलला विराजमान होंगे, अपने दिव्य दर्शन भी देंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इसके पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं भाव विभोर हूं। तो पूजा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पूजा की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद बस रामलला दर्शन देंगे। सीधी तस्वीर गर्भगृह की है। जैसा कि बताया गया था कि 5 लोग होंगे, आनंदीबेन, गवर्नर भागवत जी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ गर्भगृह के अंदर हैं। और कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि वो रामलला का जो मूर्ति जिसको अब तक लोग दर्शन करते हुए आए हैं, वो अभी विजुअल में नजर आया था कि वो भी उस प्रतिमा के जो मुख्य प्रतिमा है उसके सामने रखा जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है किस भव्यता के साथ, इस सारी चीज़ों को टाइम के ऊपर इसको किया जा रहा है। कुछ वक्त बाकी है, 12:29 पे ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फाइनल एपिसोड होना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम की आंखों में काजल लगाएंगे, वो भी सोने के एक छोटे से तीली से। तो ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे होने वाला है, जिसके बाद ये सारा कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। कई सारी विधाएं पिछले 11 दिनों से प्रधानमंत्री अनुष्ठान कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। आज फाइनल समय आ गया है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बताया कि वो बिल्कुल ही, उन्होंने ट्वीट क्या कह रहे हैं कि भाव विभोर हूं, आज का क्षण मेरे लिए काफी अहम है। देखिए बहुत सारी तस्वीरें भी आई जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, साध्वी ऋतंबरा हो या भी कई सारे लोग पुराने उस आंदोलन के साथी एक दूसरे से मिल रहे हैं, फपक फपक के रो रहे हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये समय, ये दिन जो है वो आ जाएगा। ये अपने आप में एक अद्भुत काम हिंदुस्तान ने किया है। ये देखिए वो तस्वीर जो है, यही रामलला जो वहाँ विराजमान थे वो यहाँ साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इस तरह से वीडियो भी इस तरह से रिलीज किया जा रहा है कि जब पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का फाइनल शोडाउन होगा, उस वक्त जो मेन तस्वीर जो है वो शायद दिखाई जाए। ये अद्भुत ऐतिहासिक क्षण, सारे लोग इमोशनल हैं। देश भर से खबरें आ रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मंदिरों में पूजा पाठ जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं, देश के लाखों मंदिरों में इस तरह का प्रयोजन चल रहा है। हर जगह सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, तो हम भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए ये रामलला की वो तस्वीर है जिसे गर्भगृह में कल ही देर शाम को विराजमान कराया गया था। अस्थायी मंदिर से लाकर यहाँ पे रामलला की मूर्ति को विराजमान कराया गया है। अभी पूजा अर्चना की जा रही है और वो ये चांदी का छत्र है जिसे पीएम मोदी अपने हाथों से लेकर खुद मंदिर के अंदर प्रवेश किए। और तमाम वो 5 लोग जिन्हें मंदिर के अंदर आने की इजाजत थी और खबरें थी कि 5 लोग ही मंदिर के अंदर रहेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी मंदिर के अंदर मौजूद है। और देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी भाव विभोर हो रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के 1 मिनट पहले ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि ये क्षण उनके लिए काफी भावुक कर देने वाला है। और वाकई में भावुक हो भी जाता है, क्योंकि पिछले 10-11 दिनों की बात करें तो लगातार पीएम मोदी अलग अलग मंदिरों का दौरा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। और ऐसे में आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खुद पीएम मोदी इस अनुष्ठान से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, नारियल पानी पी रहे थे, फलहार पे थे, भोजन को त्याग दिया था, बिस्तर को त्याग दिया था, जमीन पे सो रहे थे और लगातार पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। और अद्भुत क्षण जिसका इंतजार पूरे दुनिया भर को है वो बस आने ही वाला है। थोड़ी ही देर के बाद रामलला के दर्शन होंगे और हर कोई भावुक है। बाहर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। सीधा लाइव प्रसारण देखा जा रहा है और सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में लोग, पूरी दुनिया में लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल हुआ है,
लाखों लोगों ने जान दी है, 500 साल कम नहीं होता। और जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के पुनरुत्थान की कहानी है। ये हिंदुस्तान में रिनाइसा की जो है वो एक शुरुआत है, एक नया युग शुरू होने वाला है, क्योंकि आज हिंदुस्तान ने जो कर दिखाया है पूरी दुनिया के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि यू कैन गो बैक टू योर ओन एंसेस्टर्स, योर हिस्ट्री, योर ट्रेडिशन, योर कल्चर, और इसको जीवित रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम। और मैं आपको बता दूं, कई सारे कमेंटेटर्स जो कह रहे हैं, अब जो लोग, वो लोग भी जो इसका विरोध करते आ रहे हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, अभी लेटेस्ट जो बयान आया है वो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा, अब वो कह रहे हैं कि चलिए अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये मंदिर कभी नहीं बन पाता। मतलब विरोधी भी अब, वो तस्वीरें भी आई जब शंकराचार्य आज यहाँ पे मंदिर के अंदर मौजूद हैं, उनकी भी तस्वीरें आ चुकी। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि ये आफ्टर ऑल ये रामलला है जिनका दर्शन जो है हम लोग करते आ रहे हैं। और ये इस रामलला, ये एक कंट्रोवर्सी था, एक कंफ्यूजन था कि दो मूर्तियां क्या, किस चीज़ के लिए, पुराने वाले को क्यों नहीं रखा जाता। और मैं आपको बताऊं, दो तरह के जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति वो अलग होती है, जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, और दूसरा एक उत्सव मूर्ति होता है। जैसे कि आप बालाजी भी जाएंगे तो उसकी भी शोभा यात्रा निकलती है, तो बालाजी की मूर्ति साथ में नहीं निकलती, उनके साथ उत्सव मूर्ति जो होता है। अब जैसे केदारनाथ में तो स्वयं वहाँ पे भगवान शिव, उनका शिवलिंग है, लेकिन वो कहा जाता है कि भाई 6 महीने ऊखी मठ रहते हैं। तो वो कौन सा, जब वो वहाँ से चलते हैं, जो डोली चलती है, वो क्या होता है, वो उत्सव मूर्ति कहलाती है। अब ये उत्सव मूर्ति है जो रामलला, जिसका हम लोग दर्शन करते आ रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो है वो, क्योंकि नया राम मंदिर है, मंदिर नया है तो नई मूर्ति तो चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब 92 के अंदर जब बहुत बवाल बचता था, तो ये बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से ये कहा जाता था कि भाई ये मूर्ति तो रख दी गई है, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो ये कैसे मंदिर है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर कैसे हो सकता है। ये दलीलें वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों की तरफ से कोर्ट के अंदर दिया जाता था। तारीखों पे सवाल पूछा गया था कि मुहूर्त क्या था, कब रखा गया, क्योंकि आज तक इसकी कभी ना ही कोई डेट आई है, ना ही कुछ पता चला है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब इतिहास की बात हो गई। अब लोग यही याद रखेंगे कि जिस तरह से पिछली बार राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम टेम्पल का, विशाल राम टेम्पल का निर्माण किया था, जिसे बाबर और मीर बाकी ने तोड़ा। अब इतिहास के पन्नों में यही दर्ज होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बनाया। और जो मैं कह रहा था कि कई सारे विरोधी जो इस मंदिर के खिलाफ थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे, बाकी चीज़ों को बाकायदा घूर विरोधी थे, वो भी अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं होते, और वाकई ये बात भी सत्य है कि प्रधानमंत्री अगर नहीं होते, सरकार अगर यहाँ पे योगी और डबल इंजन की सरकार अगर नहीं होती, तो ये मंदिर बनना असंभव था, ना फैसला हो पाता, ना इस तरीके से। और सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा है, ये तो पूरे विश्व में हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्रिश्चियंस के लिए रोम है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए ये अयोध्या बन के तैयार है। और अब वो वक्त मुझे लग रहा है वो आ गया है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, लाइव प्रसारण हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग एक साथ सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। क्या विपक्षी नेताओं के घर पे ये लाइव प्रसारण चल रहा होगा, देख पा रहे होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइव प्रसारण में ये सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा
जो जश्न जो है माने लाइव टेलीकास्ट इतने बड़ी चीज का वो आज तक हुआ ही नहीं। सारे कीर्तिमान जो है लाइव टेलीकास्ट का वो टूट चुका हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह एक एक चैनल के ऊपर करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से लोगों में इसको लेकर के एक उत्साह है। और आपने पूछा विपक्षी के घरों में नेता टीवी तो नहीं फोड़े जा रहे हैं। नहीं, नेता तो भले ही बाहर आकर के बयानबाजी कर रहे होंगे, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन उनके घरों के अंदर उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां, बेटियां, ये सारे लोग आज यही देख रहे होंगे, क्योंकि आज इसके अलावा देखने और दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज तो सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है और मुझे लग रहा है कि वो 12:29 जो है वो पूरा होने वाला है और कुछ ही क्षण में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ये प्रधानमंत्री के कर कमल द्वारा जब वो काजल लगाया जाएगा तो आप ये समझिए कि वो 80-84 सेकंड जो मुख्य मुहूर्त है उसमें हम लोग अब घुसने वाले हैं। रामलला के दर्शन होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब ये रामलला की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कैपिटल टीवी में दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम के नारों से पूरी दुनिया गूंज रही है और देखिए कितना भव्य खूबसूरत रामलला इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मौजूद है, तमाम पंडित जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन रामलला की तस्वीरें देखिए, आपकी जो आंखें हैं वो बस आप देखते रह जाएंगे। कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रामलला को सजाया गया है। यहाँ पे रामलला गर्भगृह के अंदर विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और रामलला ने अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे दिया है। पूजा पाठ का कार्यक्रम लगातार जारी है और वाकई में ये तस्वीरें आज नहीं युगों युगों तक याद रखी जाएगी कि किस तरह से भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किस तरह से एक कीर्तिमान रचा। और हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त था उस पे हेलीकॉप्टर से पूरे अयोध्या नगरी में फूलों की बरसात होनी थी, वो भी चल रहा है। शंखनाद किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं। ये 44 सेकंड जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामलला के दर्शन हो गए, वाकई में बेहद अद्भुत। मैं तो तस्वीरें तो बहुत सारी आई, जो आया ये देखिए। अभी ये भव्य दर्शन जो है आप देखिए, पूरी तरीके से सोने की मुकुट है, सोने का धनुष वाहन, सारी कुछ अद्भुत मूर्ति बनी है और अद्भुत जो ये पूरा प्रकल्प जो है वो पूरा हुआ है। ये अनुष्ठान ये बिना किसी विघ्न के टाइम पे, जैसा कि मैंने कहा कि भाई समय के मुताबिक ये सारा सब कुछ हो गया। मुझे लग रहा है कि आज हिंदुस्तान जो है वो धन्य हो गया है। करोड़ों हिंदू, भारतवासी, हिंदुस्तान के लोग आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार इंतजार खत्म ही हो गया। 500 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और किस तरीके से खत्म हुआ है ये मुझे लग रहा है कि बधाई होनी चाहिए। पूरे भारत को बधाई, पूरे विश्व को बधाई कि एक नई शुरुआत, वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत जो है इस जगह से शुरू होगी। तो आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। रामलला ने अपने भक्तों को दर्शन दे दी है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।